बिलावल भुट्टो का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इस इलेक्शन से तो आउट हैं। बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान में पावर शो किया, कहा मौलाना तो यहां इंतखाबी मुहिम ही नहीं चला रहे, मुकाबला तीर और शेर का है। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, शेर के शिकार का बंदोबस्त मैं करूंगा। डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार हो जाएगा। नून लीग तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मियां साहब आज ही चौथे वजीर आजम बन गए हैं। मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए शेर का शिकार का बंदोबस्त करता हूं। तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे पश्तून भाइयों के लिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इस इलेक्शन से तो आउट हैं। बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान में पावर शो किया, कहा मौलाना तो यहां इंतखाबी मुहिम ही नहीं चला रहे, मुकाबला तीर और शेर का है। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, शेर के शिकार का बंदोबस्त मैं करूंगा। डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार हो जाएगा। नून लीग तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मियां साहब आज ही चौथे वजीर आजम बन गए हैं। मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए शेर का शिकार का बंदोबस्त करता हूं। तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे पश्तून भाइयों के लिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इस इलेक्शन से तो आउट हैं। बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान में पावर शो किया, कहा मौलाना तो यहां इंतखाबी मुहिम ही नहीं चला रहे, मुकाबला तीर और शेर का है। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, शेर के शिकार का बंदोबस्त मैं करूंगा। डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार हो जाएगा। नून लीग तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मियां साहब आज ही चौथे वजीर आजम बन गए हैं। मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए शेर का शिकार का बंदोबस्त करता हूं। तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे पश्तून भाइयों के लिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इस इलेक्शन से तो आउट हैं। बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान में पावर शो किया, कहा मौलाना तो यहां इंतखाबी मुहिम ही नहीं चला रहे, मुकाबला तीर और शेर का है। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, शेर के शिकार का बंदोबस्त मैं करूंगा। डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार हो जाएगा। नून लीग तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मियां साहब आज ही चौथे वजीर आजम बन गए हैं। मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में।
इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए शेर का शिकार का बंदोबस्त करता हूं। तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे पश्तून भाइयों के लिए।